Welcome back. This is a win in the Indian history. 10 years after Dhananjay Chatterjee, two of the most dangerous terrorists are being hanged today. We will take you straight to the action. Good morning, sir. Good morning. I'm ready for my first trial. आपके साइन. एक बार फिर सोच लो बेटा. There is nothing left in this case anymore. तुम्हारे लिए 2 दिन का ट्रायल तो मैंने ले दिया है, लेकिन एक बार फिर सोच लो. Sir, you have always taught me no one is born as a terrorist. I know I can't really do anything in this case, but I want to know the real truth. I have worked a lot on this, and I'll surely make you proud, sir. Bless you बेटा. Thank you, sir. Good morning. As expected, I'll begin. मैं हूँ आयशा, ह्यूमन राइट्स सुपरवाइजर, और आप अरमान और आप कबीर. अरमान, तुम इन्वॉल्व थे 2006 बॉम्बे बम ब्लास्ट में, और कबीर तुम 2008 दिल्ली बम ब्लास्ट में. उम्र 26 साल, तुम्हारी 25. तुम दोनों के माँ बाप 2002 गुजरात हिंदू मुस्लिम राइट्स के विक्टिम्स थे. फाइल एक जैसी है, भाई लगते हैं दूसरे के. दोबारा ऐसा सोचने की गलती भी मत करना. हमने की थी और आज तक भुगत रहे हैं भाई. तू ज्यादा बोल रहा है. हमेशा हमें इस देश में गैरों की तरह रखा गया है. तुम हो कौन बे साले? गैर मजहबी. हे, इजी. कोई फर्क नहीं है तुम दोनों में. वही बेचैनी, वही बेगानगी. क्या है ये हिंदू मुस्लिम? हिंदुस्तान. एक ही मिट्टी के हो दोनों. हिंदुस्तान नाम तो हिंदुस्तान है, पर कभी अपना लगा नहीं. गन मचा के रखा है इन लोगों ने. तुम सब शुरू करते हो. अयोध्या में कौन घुसा था? हाँ, हम ही घुसे थे, पर तुम पूरे देश पे राज करना चाहते हो. जुबान संभाल के. हम हमारे हक के लिए लड़ते हैं, तुम्हारी तरह नहीं की. तुम्हें फांसी की जरूरत है ही नहीं. छोड़ देते हैं साथ में. खत्म कर दो एक दूसरे को. ऐसा ही चलता रहा तो सिर्फ सुअर और गायें बचेंगे इस दुनिया में, इंसान नहीं. बचपन में मतलब भी पता था हिंदू और मुस्लिम का. जब दोस्त बनाते थे, एक दूसरे का जूठा खाते थे, पता भी था वो कौन से मजहब का है. अच्छा, मीट डॉक्टर अब्दुल. ही इज ए प्रोफेसर और ह्यूमन राइट्स के बहुत सक्रिय सदस्य हैं. ही इज फ्रॉम पाकिस्तान और हमारे बहुत गहरे दोस्त हैं. अभी अभी मैं तुम्हारे बारे में ही इनसे बात कर रहा हूँ. अच्छा, आप लोग जरा बात करिए. I saw the case और आपका आइडिया. दाद देनी होगी आपकी सोच की, वो भी इस उम्र में. So can I ask you one thing? Yes, yes. मैं अभी तक समझ नहीं पाई कि आदमी इतना कमजोर क्यों हो गया है. यहाँ ऐसा क्या है जो जिंदगी हमें उससे नफरत करने पे मजबूर कर रही है? Why can't we all live peacefully? इंशाअल्लाह हर इंसान आपकी तरह सोचे, जिंदगी की अहमियत को समझे. बेटा, तुमने एक कहावत तो सुनी होगी कि इंसान सुख तो खरीद सकता है पर शांति नहीं. लगे रहो बेटा, हम कभी हार नहीं मान सकते. It was good to meet you, sir. Bless you, my child.
हमेशा हमें इस देश में गैरों की तरह रखा गया है। गन मचा के रखा है इन लोगों ने। बचपन में मतलब भी पता था हिंदू और मुस्लिम का, जब दोस्त बनाते थे। किससे फर्क पड़ता है? दोस्ती, प्यार, उम्मीद कुछ नहीं होता। इंसान मरता है, खून बहता है, सिर्फ बुरा होता है और कुछ नहीं। मैं तो समझ भी नहीं पाई तुम दोनों में से हिंदू कौन और मुस्लिम कौन है, और तुम दोनों को जिंदगी की कदर ही नहीं है। घिन आती है मुझे सबसे, नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। नसीहतें इतनी मिली, नसीहतें इतनी मिली, पापा से, माँ से, अध्यापकों से, धार्मिक गुरुओं, राजनेताओं से। नसीहतें पर जिंदगी की दौड़ में इन राहों के मोड़ पे नसीहत एक ना चली। नसीहतें इतनी मिली, नसीहतों ने नहीं उकसाया, ना ही कभी बढ़ना सिखाया। नसीहतों ने चिढ़ाया, रुलाया, मायूसी का सामना करवाया। नसीहतें इतनी मिली कि एक ना चली। उसने आने से मना कर दिया। मुझे वहां ले चलिए। तो तुम कवि हो? बुल्ले शाह की किताबें पढ़ते थे और लिखते भी थे। नसीहतें मिली, नसीहतों के साथ कोई ना चला। पापा से कहा उठो थामो मेरा हाथ। पापा से कहा उठो थामो मेरा हाथ। पकड़ो मेरी उंगली, निकालो जेब से हाथ। चलो तो साथ, हाथ होते तो निकलते। नसीहतें मिली, इतनी मिली, नसीहतों के साथ कोई ना चला। जब चला जिंदगी की दौड़ में इन राहों के मोड़ पे नसीहत एक ना चली। एक भी जिंदगी में ना डली। नहीं बात करनी मुझे किसी से, ना ही मुझे किसी से मिलना है। चले जाओ यहाँ से। कबीर, यू आर मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर मी। तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम मत बोलना, तुम्हें कोई फोर्स नहीं करेगा। अरमान, बीकॉम ऑनर्स। तो तुम डीयू ग्रेजुएट हो, प्रोफाइल तो अच्छी है। जॉब तो उससे भी अच्छी मिलती थी। जहां भी जाओ या तो नाम चलता था, या कोई सिफारिश, या कोई स्पेशल कोटा। जिसके पास पैसा है वही बादशाह है आजकल। हाँ, सबको चांस मिलता है ना। बहुत डेवलपमेंट होगी हमारे देश में। हमारी कंट्री के असली टेररिस्ट तो कोई और ही हैं। सब चोर है साले चूतिए। कुछ नहीं हो सकता यहाँ। 2 मरेंगे तो 10 पैदा भी होंगे। मैडम, ट्रायल का टाइम खत्म हो गया। ओके। सब खत्म भी हो गया था, इसका ये मतलब नहीं कि तुम इंसानियत की कीमत भूल गए।
होना था वो हो गया, जिसकी किस्मत में जो लिखा था वही हुआ। जब इंसान खुद पे भरोसा छोड़ देता है तो वो किस्मत के भरोसे रहता है। मैं यहाँ ना इंसाफ के लिए आई थी, ना ही तुम्हें कुछ समझाने। मैं सिर्फ देखना चाहती थी कैसे इंसान इंसान का दुश्मन बन जाता है। Yeah.